नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। सिर्फ 24 घंटे में आपके घर में धन बरसने लगेगा, आपके घर के धन में परिवर्तन आने लगेगा। इस वीडियो को देखिएगा जरूर, बीच में मिस मत करिएगा। मन और धन का बहुत गहरा संबंध है। देखिए, मन ये सोचता है कि धन आ रहा है इसलिए मैं खुश हूँ, बल्कि धन ये सोचता है कि तुम खुश हो इसलिए मैं आ रहा हूँ। 24 घंटे में आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा तो आपके घर के धन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके कहीं पर रुके हुए पैसे हो, चाहे कहीं फंसे हुए पैसे हो, या फिर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी हो, चाहे कैसे भी आपको धन की में बरकत लानी हो, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे में ये सब होने लगेगा। बस वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो में जो काम मैं आपको बताऊंगी वो हवा में नहीं बताऊंगी। ये काम हमारी दादी नानी भी करती थी और नारायण शास्त्र में भी ये काम लिखे हुए हैं। तो इसी बात पर एक बार नारायण नारायण सच्चे दिल से बोल दीजिएगा और कमेंट में भी नारायण लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए, अगर हम पति को भजेंगे तो पत्नी तो खुद ब खुद दौड़ती हुई आ जाएंगी। और नारायण जी की पत्नी कौन है ये तो आप जानते ही हैं, लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी जी को बुलाना है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा जरूर करें। हमारा जीवन सफल हो और जो हम चाहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। बस जिस दिन से और जब से हम इसे अपनी सोच बना लेंगे, उसी दिन से हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और जो फरिश्ते होते हैं वो भी सब आ जाते हैं। और भगवान तो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, तथास्तु, तो वो काम हमारे अपने आप होने लगते हैं। देखिए, भगवान ना तो नेगेटिव बोलते हैं ना पॉजिटिव बोलते हैं, वो हमें वही देते हैं जो हम बोलते हैं। वो सिर्फ तथास्तु कहते हैं। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है और अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो हमें पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 काम बताऊंगी जो कि अगर आप करते हैं तो पैसे की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले आप सुबह जब सोकर उठे तो अपनी हथेलियों को ऐसे देखें और बोले कि मैं एक बहुत ही सफल आदमी हूँ और मेरे पास बहुत जल्द बहुत सारा पैसा आने वाला है। जिस दिन से आप ये बोलेंगे ना, वो आप देखिएगा कि उसके 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आपको ये बोलने के बाद अपनी हथेलियों को एक बार चूम लेना है। जब भी आप किसी धनवान व्यक्ति को देखें तो उसे देखकर बिल्कुल भी जलन महसूस ना करें और ना ही उससे ईर्ष्या करें, बल्कि आप ये बोलें कि ये कितना लक्की व्यक्ति है कि इसके पास इतना धन है। हे भगवान, मुझे भी ऐसा ही बना दे, मुझे भी इतना ही धन दे दे। बल्कि इसके विपरीत हम करते क्या है, हम बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे इनके पास तो हराम का पैसा आ रहा है, ये तो दिखावा करते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, अंदर से तो ये कर्जे में डूबे हुए हैं। हम उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, जलने लगते हैं। तो ऊपर जो ईश्वर बैठा हुआ है वो बोलता है तथास्तु। तो जब भी आप किसी अमीर व्यक्ति के घर जाएं तो उससे जले नहीं, बल्कि उनकी तारीफ करें और मन में ये सोचें कि हे ईश्वर, मुझे भी इतना ही धनवान बना दे। और एक बात, कभी भी पैसे का अपमान मत कीजिएगा, किसी को फेंक कर पैसा मत दीजिएगा। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं और आपका बिल बना है 190 रुपए का और आपने दुकानदार को 200 रुपए दिए हैं, तो उसने अगर आपको 10 रुपए रिटर्न किए हैं तो आपको उस 10 रुपए के नोट को भी बहुत ही इज्जत से, बहुत सम्मान से अपने पर्स के अंदर रख लेना है। अगर आप नोट को इज्जत से नहीं रखेंगे तो वो नोट तो खर्च होगा ही होगा, साथ में आपके हजारों रुपए और भी खर्च करवा देगा और इस तरह से आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति से कुछ सामान खरीदते हैं, ठेले वाले से कुछ लेते हैं, किसी सब्जी वाले से कुछ लेते हैं, या फिर आप कहीं रिक्शा में बैठ कर जाते हैं जो बहुत ही गरीब है, तो अगर आपके 2 या 4 रुपए उसके पास बचते हैं और वो आपको लौटाता है तो आप उन्हें इज्जत से उसे ही दे दें और बोले कि इन्हें अपने पास रख ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर सब्जी वाला सब्जी महंगी दे रहा है तो आप उसे और महंगी सब्जी उससे लें, ऐसा नहीं है। आप
बार्गेनिंग करें, उसे चेताएं कि हाँ तुम महंगी सब्जी दे रहे हो, दूसरे तो 5 रुपए किलो दे रहे हैं, तुम 8 रुपए किलो क्यों दे रहे हो। लेकिन 2-4 रुपए अगर उसके पास बचते हैं और वो आपको खुले पैसे वापस देता है तो आप उसे उसके पास छोड़ दीजिए। और अगर आप सिक्के लेते भी हैं तो उन सिक्कों को भी बहुत ही सम्मान के साथ अपने पर्स में रखिए। देखिए, आपने कभी भी लक्ष्मी जी की फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी के हाथों से कभी भी नोट नहीं बरसते हैं, हमेशा सिक्के ही बरसते हैं। तो सिक्कों का भी पूरा मान सम्मान कीजिए। देखिए, अगर आप हर वक्त ये बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसों की तंगी चल रही है, हमारे घर में तो पैसे है ही नहीं, हमारा तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, तो जो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है ना, वो बोलेगा तथास्तु। इसके विपरीत आपको ये बोलना है कि हमारे खाना और रोजी रोटी चल ही रहा है, और अगर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है तो ईश्वर ने वो कर्जा चढ़ाया है तो ईश्वर ही उसे चुकवाएगा। तो देखना, बहुत जल्द आप अपना कर्जा भी चुका देंगे। पैसे को इज्जत दीजिए। जिस दिन आपने अपने व्यापार स्थल पर बैठकर ये बोलना शुरू कर दिया ना कि अब तो इस धंधे में बरकत ही नहीं है, पहले जैसा काम ही नहीं रहा, पहले जैसे कस्टमर ही नहीं है, बाजार एकदम सूना पड़ा है, तो ऊपर जो ईश्वर बैठा है वो बोलेगा तथास्तु, और आपके पास गरीबी आती चली जाएगी। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आप उसे जब उधार पैसा दें तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दें और बोलें कि इस पैसे से इसका सारा काम बन जाए, इसका व्यापार अच्छा चलने लगे, इसके घर में कभी भी पैसे की कमी ना हो, ताकि ये बहुत जल्द मेरा पैसा उधार जो इसने लिया है वो लौटा दे। तो देखना, आपका जो उधार दिया हुआ पैसा है वो बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएगा। बहुत सी माएँ होती हैं जो कि बोलती हैं कि मेरा बच्चा तो इतना ज्यादा खर्चीला है कि पैसे के बारे में इसे कोई समझ ही नहीं है, इसके पापा ने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है, पैसे को पैसा नहीं समझता है, सिर्फ उड़ाता जाता है। तो देखिए, आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि मेरा बच्चा बहुत समझदार है, जितने पैसे मिलते हैं वो उन्हें बहुत संभाल कर रखता है और जो जरूरी होता है वही खर्च करता है। जब भी इसे पैसे की जरूरत होती है तो ये हमसे पूछ कर ही पैसा लेता है। अगर कोई शगुन भी देता है तो उसे बहुत सहेज कर रखता है। मेरा बच्चा जो है पैसे की बहुत इज्जत करता है। तो देखिएगा, आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप बोलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पड़ोसी का बच्चा है जो बहुत खर्च करता है तो उसकी निंदा ना करें कि ये तो हमेशा फालतू पैसे उड़ाता है, क्योंकि अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो यमराज जो है आपके खाते में वो पाप भी डाल देते हैं जो कि दूसरों ने किए होते हैं। कोई आपकी निंदा करता है और आपको इस बारे में पता चलता है तो पहले तो आप चुप ही रहें और उसे माफ कर दें। लेकिन अगर आप माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं है कि हर किसी को माफ कर दें, तो अगर आप माफ नहीं कर सकते हैं तो भी बदले में आप उस व्यक्ति की निंदा कभी ना करें। पत्नी अपने पति के बारे में कहती है कि अरे ये तो पागल है, इन्हें तो समझ ही नहीं है, पैसे को ये सहेज कर रखना ही नहीं जानते हैं, पैसे को उड़ा देते हैं, लोग तो इन्हें बेवकूफ बना देते हैं और इनसे पैसा ठग लेते हैं। इनकी बहनें आती हैं वो तो इनसे पैसा लूटने के लिए आती है, इनकी माँ जो है वो भी सिर्फ इनका फायदा उठाना चाहती है। तो इस तरह की बातें जब आप अपने पति को बोलेंगी तो जो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है वो बोलेगा तथास्तु, तेरे साथ यही हो, और फिर वही सब आपके साथ होने लगता है और आपके पति के साथ होने लगता है। देखिए, अगर आपके पति किसी को पैसा दे रहे हैं, अपनी बहनों को पैसा दे रहे हैं, तो देखिए उनको टोकिए मत, रोकिए मत, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इस लायक बनाया है, इतना धनवान बनाया है कि वो दूसरों को पैसा दे सके। तो उन्हें टोके मत, ये मत बोलिए कि आपको तो समझ ही नहीं है, आप तो हमें कंगाल कर देंगे, सारा पैसा उड़ा देंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। ऐसा करके आप अपने चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बना देंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि चीजें किस्मत से मिलती हैं, तो देखिए कुछ चीजें तो भगवान हमारी किस्मत में लिखता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पेन लेकर हम रोज लिख देते हैं अपनी किस्मत में। अगर आपको कोई शगुन देता है तो उस शगुन को आपको इस तरह अपने सर माथे पर लगाकर तब उसे अपने पास रखना चाहिए। और अगर आप किसी को कुछ पैसे देते हैं तो इस
ये बोलकर दीजिए कि जा चला जाए इसके पास, इसके सारे काम बनवा दे और फिर बाद में वापस कई गुना होकर मेरे पास लौट कर आ जाना। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप 500 रुपए का नोट बाजार में खुलवाते हैं, खर्च करते हैं, तो उस नोट को भी आप मन में एक बार ये बोल दीजिए कि तू कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाना। तो देखना आपका धन किस तरह आपके पास वापस आ जाता है, क्योंकि आपने अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी देकर अपने पैसे भेजे हैं, तो आपके पैसे एक एनर्जी के साथ ही आपके पास वापस आ जाएंगे। आप जहां पर अपना पैसा रखते हैं उस जगह को देखिए और उसे एक बार रोज थैंक यू जरूर बोलिए कि ये बहुत लकी जगह है, ये हमेशा पैसों से भरी रहे। आपके पास जो पर्स है आप उसे बोलिए ये मेरा लकी पर्स है, हमेशा पैसों से भरा रहता है। तो देखना आप एक जो वाइब्रेशन उन्हें दे रहे हैं उसका असर आपके पर्स पर, आपके पैसे रखने की जगह पर जरूर होगा और वहां पर धन दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कुछ खर्च करते हैं तो कभी भी ये मत बोलिए कि अरे आज तो इतना फालतू खर्च हो गया है। और खर्च भी करना बहुत जरूरी है, खर्च भी करते रहिए। जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे, मतलब सही मद पर जितना आप खर्च करेंगे, आपकी आमदनी भी उतनी ही बढ़ेगी। अपने पर्स में कभी भी पैसे को ठूस ठूस कर या मोड़ तोड़ करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा करीने से नोट लगा कर रखने चाहिए और जो सिक्के आपको मिलते हैं उनको भी सहेज कर एक अलग पॉकेट में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखते रहें।